अच्छा समय आने के पहले कुछ खास संकेत मिलते हैं। कई बार बहुत पूजा पाठ करने के बाद आप कितना भी पवित्र मन के हैं पर बरकत नहीं होती। ग्रह नक्षत्र की कई बार चाल बिगड़ जाती है। लेकिन अगर भगवान शिव की शरण में आते हैं तो हर ग्रह सही तरीके से शुभ फल देने लगता है। देवता या भगवान का पूजा जब आप घर में करते हैं तो बिना स्नान किए तो नहीं करना चाहिए, साथ ही शांत मन से करना चाहिए। जब भी पूजा करें खड़े खड़े होकर ना करें, ना ही खाली फर्श पर बैठकर करें। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह अपने भगवान को बैठने के लिए आपने आसन दिया है, ठीक उसी तरह से स्वयं भी आसन पर बैठिए। और शास्त्रों में कंबल कुशाघास आसन को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। भगवान के आगे कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी सोते हुए व्यक्ति के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र के नियम है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी भी चौकी या फर्श से ऊंचे स्थान पर आप स्थापित कर सकते हैं। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा में हो। और घर या किसी भी मंदिर में पूजा संकल्प करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा जरूर याचना करें। इसे परमात्मा आपके द्वारा अनजाने में हुई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा भूलकर भी ना रखें। अगर आपके घर में मूर्ति है तो 9 अंगुल से छोटा हो, ध्यान रखें। बड़ी प्रतिमा घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में जाकर रखाना चाहिए। बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें। अगर मजबूरी हो तब वहां पर रात में पर्दा डाल दें, पर्दा से ढक दें। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ जैसे शंख घंटी बर्तन दीपक शिवलिंग जनेऊ सब कुछ रखें। पूजा करने के समय जप करने के लिए शुद्ध जरूर होइए और जप करते समय जीभ को मत हिलाइए, मानसिक जप कीजिए। दाएं हाथ को कपड़े से ढककर माला जप करें तो उत्तम है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। शाम के समय में तुलसी का पत्ता भूल कर भी ना तोड़े। खासकर संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। और दीपक से दीपक भूल कर भी अपने पूजा स्थान पर ना जलाएं। यज्ञ श्राद्ध में तिल का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो शनिवार के दिन शनि ग्रह के दोष दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा जरूर करें। महिलाएं नारियल कुम्हड़ा और मतीरा ना तोड़े, ना ही चाकू से काटे। भूल कर भी भोग के प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। एकादशी अमावस्या पूर्णिमा और श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। पूजा पाठ करने से पहले जनेऊ जरूर पहने। बिना जनेऊ पहने पूजा का कोई फल नहीं मिलता। कभी भी भोलेनाथ को कुंद, विष्णु भगवान को धतूरा, देवी जी को आग और सूर्य भगवान को तगर का पुष्प नहीं अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान घी का दीपक अपने बाएं तरफ प्रज्वलित करें। देवताओं को दाहिने तरफ रखें। साथ ही चावल के ऊपर या पुष्प के ऊपर दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि कमल का पुष्प 5 रातों तक बासी नहीं होता, तुलसी का पत्ता 10 रातों तक बासी नहीं होता और बिल्वपत्र 6 मास तक बासी नहीं होता। पूजा करते समय अपना मुख पूरब दिशा की ओर रखें। अपने दाहिने तरफ जल का पात्र, शंख और पूजन सामग्री रखें। बाएं तरफ घंटी और धूप रखें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पूजा स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर हो। और दूसरा, भगवान की बराबरी में तो नहीं ही बैठना चाहिए, साथ ही आप भी आसन लेंगे। अगर आप खुद ही खुद मुस्कुराने लगे, आप खुश रहने लगे, आपका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ रहने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियों के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होगा। जितना भी दुख आपने अभी तक देखा वो सारे जल्द ही समाप्त होंगे, ऐसा समझना चाहिए। अगर गौ माता आपके दरवाजे पर बार बार आए, आवाज़ लगाए, गुहार लगाए भोजन के लिए तो समझ जाइए ये शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना ले, जैसे बार बार गाय आती है, पंछी में गौरैया घोंसला बना लेती है, ये शुभ संकेत है। लेकिन कबूतर का घोंसला बनाना, मैना का घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। तो संकेत ये जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के हैं अगर गौरैया आपके यहाँ घोंसला बनाती है। घर में छोटे बच्चे हैं,
छोटे बच्चों में भगवान का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं, आपको कुछ अच्छा बोल देते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ अब होगी, अब सब कुछ अच्छा होगा। स्वप्न में अगर मंत्र सुनाई दे, स्वप्न में अगर आप मंत्र सुनाई देता है तो बहुत अच्छा माना गया है। ओम का ध्वनि सर्वोत्तम माना गया है। अगर सुनाई दे तो ये स्वप्न कहता है कि मंत्र घंटा शंख की आवाज़ सुनते हैं तो शुभ संकेत है, जल्द ही आपके घर में कुछ अच्छा होगा। झाड़ू देखते हैं, उल्लू देखते हैं, घड़ा बंसी, हाथी, नेवला, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब देखते हैं तो यह भी शुभ है। पैसों के लेन देन का कोई फैसला आ सकता है आपके पास। धन के अलग अलग स्रोत बनाना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन तेजी से होगा और शरीर के अंगों का फड़कना, खासकर पुरुषों में दाहिना अंग आंख फड़कना बहुत शुभ है। वह बाईं आंख हो या दायां हो, इस बात का संकेत है कि आपके बल में वृद्धि होगी। विपरीत अगर महिलाओं का बायां आंख फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी पुरुषों का दाहिना और महिलाओं का बायां अंग फड़कना अच्छा माना गया है। पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। शंख की आवाज़ अगर सुनाई दे, यदि सुबह सुबह आप नींद खुलती है शंख की आवाज़ से, तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। झाड़ू देखना, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि अब आपके घर माँ लक्ष्मी मेहरबान हैं और आने वाली हैं, सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, साथ ही धन की प्राप्ति होगी। हाथ में खुजली होना, यदि आप किसी महिला के बाएं हाथ में, पुरुष के दाहिने हाथ में अगर खुजली हो अचानक से, तो इसे भी शुभ समझना चाहिए। धन प्राप्ति का ये शुभ संकेत माना जाता है। आपको आकस्मिक धन प्राप्त होगा ऐसा समझना चाहिए। अगर समूह में आप काली चींटियों को देखते हैं, अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर, किचन में कहीं भी समूह बनाकर काली चींटी दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। जल से भरा हुआ पात्र देखना, यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र देखते हैं, खासकर महिला के, तो ये शुभ संकेत माना गया है। सुबह उठते ही अगर आपको सबसे पहले दूध दही दिखाई देता है तो आने वाले अच्छे समय का ये संकेत है, भाग्य का साथ मिलने का भी संकेत है। अगर सुबह के समय आग दिखाई दे, हवन दिखाई दे तो ये शुभ है। गोबर, सोना, तांबा, हरी घास देखना सुबह सुबह बहुत ही शुभ माना गया है। अगर कोई सुहागिन महिलाएं श्रृंगार किए हुए पूजा करती हुई या पूजा का थाल लेकर जाती हुई नजर आए तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। आपको कोई बड़ा काम मिलने वाला है। जब भी कभी आप यात्रा कर रहे हैं और आपको दाहिने तरफ से सांप, कुत्ता या बंदर दिख जाए तो समझिए कि वे आपके पास धन आने का संकेत दे रहे हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल या बेल का फल का दर्शन हो जाए तो समझ जाइए उस व्यक्ति को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है जल्द ही। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।